क्या आप जानते हैं जोशीमठ डूब रहा है? नमस्ते। हम सब देख रहे हैं, सुन रहे हैं कि जोशीमठ डूब रहा है। लोग सरकार को दोष दे रहे हैं, सरकार भूस्खलनों को। मगर असल में गलती किसकी है? चलिए जानते हैं इस वीडियो में। ये टॉपिक काफ़ी कंट्रोवर्शियल है, तो मैं पहले ही बता दूं, ये वीडियो रिसर्च ओरिएंटेड है। ये फैक्ट्स जहां से भी लिए गए हैं, उन सभी वेबसाइट्स, न्यूज़पेपर्स और जर्नल्स के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। जोशीमठ चमोली डिस्ट्रिक्ट उत्तराखंड का एक छोटा सा शहर है, जिसे हम ज्योतिर्मठ के नाम से भी जानते हैं। जोशीमठ चारधाम यात्रा का उत्तरी मठ है, जिसकी नींव आदि शंकराचार्य जी ने चारधाम यात्रा की स्थापना करते हुए रखी थी। इतनी ज्यादा सिग्निफिकेंस, रिलीजियस और ज्योग्राफिकली इंपॉर्टेंस होल्ड करने वाला शहर आखिर डूब क्यों रहा है? 667 घर तबाह हो चुके हैं, 81 लोगों को निकाला जा चुका है और 12 लोगों ने अपनी जान गंवाई है। मगर सवाल यही है, आखिर क्यों? काफी पहले ही जोशीमठ को लैंडस्लाइड और सब्सिडेंस हिट जोन डिक्लेयर किया जा चुका है। मनोहर बाग, सिंहधर और मारवाड़ी कुछ ऐसे एरियाज हैं जहां सबसे ज्यादा आपदा आई है। तो कहानी शुरू होती है 2004 से, जब सरकार ने 520 मेगावाट का तपोवन विष्णुगढ़ हाइड्रो पावर प्लांट का प्रस्ताव रखा, जो कि पवित्र नदी धौलीगंगा पर बनना था। और उसी समय बनी जोशीमठ बचाओ संघर्ष समिति इस प्रोजेक्ट के अगेंस्ट प्रोटेस्ट कर रही थी। मगर क्यों? इस पावर प्लांट से तो रोजगार आता, डेवलपमेंट होना था, फिर लोग क्यों उसका विरोध कर रहे थे? क्योंकि भले ही सरकार को ना पता हो, मगर लोगों को बहुत अच्छे से मालूम है कि जोशीमठ की जमीन कंस्ट्रक्शन के लिए नहीं है। लेकिन फिर भी ये प्रोजेक्ट 2006 में बनना चालू हो गया और अब तक बनके कंप्लीट हो चुका है। अब सिर्फ पावर प्लांट बनाने से तो काम चलेगा नहीं, तो सरकार शुरू करती है टनल्स, रोड ब्रिजेस, जिससे बहुत सारे वाटर चैनल्स डिस्टर्ब और डाइवर्ट होते हैं, जो कि आप इस इमेज में देख सकते हैं। अब आता है जोशीमठ औली रोपवे प्रोजेक्ट, जिसके लिए लैंड ड्रिलिंग्स, माउंटेन पेनिट्रेशंस और डीप होल्स बनने शुरू होते हैं। 2009 से लेकर 2020 तक न जाने कितने प्रोटेस्ट हुए, कितने यूनियंस बने, कितने ही जियोलॉजिस्ट ने रिपोर्ट सबमिट कर दी, मगर किसी ने कुछ नहीं सुना। सबसे ज्यादा हैरानी की बात तो ये है कि अगर आप जोशीमठ की ज्योग्राफिकल हिस्ट्री उठाकर देखेंगे तो ये पता लगेगा कि जोशीमठ की जमीन एक बड़े भूस्खलन पर ही बनी है और हमारी सरकार यहाँ डैम, ब्रिजेस, रोपवेज बना रही है। एक प्लेन जगह पर भी ऐसे प्रोजेक्ट्स बनने से पहले रिसर्च और रिपोर्ट सबमिट की जाती है। न जाने जोशीमठ की रिपोर्ट किस इंजीनियर या जियोलॉजिस्ट ने सबमिट करी। बहुत सारे नेचुरल कॉजेज भी ऐसे हुए हैं जिसने जोशीमठ की नींव को सिर्फ कमजोर ही किया है, जैसे 2001, 2013, 2015 में आई बाढ़ और भूस्खलन। सबसे खराब चीज तो अब हो रही है, इस नेशनल इशू को एक पॉलिटिकल इशू बनाकर। लेकिन ये इंजीनियर्स, कॉन्ट्रैक्टर्स और जियोलॉजिस्ट तो किसी पार्टी के नहीं है ना। किसकी गलती थी, किसकी नहीं, अब इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क पड़ता है कि जो लोग मर गए हैं उनके परिवारों का क्या, जिनके घर बह गए हैं उनका क्या। फर्क पड़ता है तो जोशीमठ अब फिर से कैसे बसेगा। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अपने व्यूज़ कमेंट्स में ज़रूर लिखिएगा। धन्यवाद।